ओके, तो जैसा कि आप सब लोग नंबर और पर्सन सीख चुके हैं, तो उसके आगे हम लोग को ये सीखना है। क्या सीखना है? ये जैसे कि आई हमारे पास क्या है? ये आई डिनोट करता है फर्स्ट पर्सन को। किसको? फर्स्ट पर्सन। आई मतलब क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। एंड वी भी हमारे पास किसके लिए है? फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए है? किसके लिए है? फर्स्ट पर्सन के लिए। और यू हमारे पास कौन सी पर्सन के लिए है? जोर से बोलो। किसके लिए? यस, वेरी गुड। और ही है, क्या है हमारे पास? ही। एंड क्या है हमारे पास? और हमारे पास क्या है? ये। तो ये तीनों हमारे पास कौन सी पर्सन के लिए है? थर्ड पर्सन। जोर से बोलो। थर्ड पर्सन। यस, यानी कि हमारे पास ये जो दो ग्रुप हुए, ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। यहाँ पे एक और चीज भी मैं लिख देता हूँ, नेम। क्या लिख देता हूँ? नेम। तो ये हमारे पास क्या हो गए? थर्ड पर्सन। क्या होगा? ये सब थर्ड पर्सन। ये सेकंड पर्सन। एंड ये। फर्स्ट पर्सन। बात समझ में आ रही है? यस सर। यानी कि हमारे पास ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। ये क्या हो गया? सेकंड पर्सन। और ये। थर्ड पर्सन। कोई दिक्कत? नो सर। तो यानी कि अगर मैं कहूँ आई, क्या कहूँ? आई, तो आई को हिंदी में क्या समझेंगे? मैं। और वी को हिंदी में क्या समझेंगे? हम लोग। और यू को? आप लोग, तुम या तुम लोग। ओके। एंड ही मतलब वह। किसके लिए? पुरुष के लिए। पुरुष के लिए, लड़का के लिए। समझ रहे बात को ना? यस। और सी मतलब स्त्री। स्त्री मतलब स्त्री। लड़की के लिए, लड़की के लिए, औरत के लिए, यानी कि फीमेल के लिए। समझ गए बात को? यस सर। और उसके बाद हमारे पास क्या है? दे। क्या है ये? दे का मतलब क्या समझते हैं? वे लोग। क्या समझते हैं? वे लोग। और वे लोग, इसमें लड़की भी आ सकते हैं, लड़के भी आ सकते हैं। समझ रहे बात को? यस सर। आदमी भी आ सकते हैं, औरत भी आ सकते हैं। समझ रहे? यानी जैसे आप लोगों को सिखाया गया था नंबर। क्या सिखाया गया था? नंबर। जो नंबर सिखाए हैं, तो उसी के अंतर्गत अभी हम लोग, अभी तो इसको पर्सन की तरह से समझे। क्या समझे? पर्सन की। अब इसको हम लोग नंबर में समझेंगे कि नंबर में कौन सिंगुलर और कौन प्लूरल है। समझ रहे बात को? यस सर। यानी कि पर्सन और नंबर जो है ना, ये दोनों में अप्लाई होता है। कि हमारे पास पर्सन सीख गया, ये कौन से पर्सन हुए? ये कौन से पर्सन हुए? एंड ये। थर्ड पर्सन। क्लियर है ये बात? यस सर। एंड द नाउ नेक्स्ट वन इज कि हमारे पास नंबर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? नंबर। नंबर सिखाए थे ना तुम लोग को? यस सर। कितने नंबर होते हैं? दो। कौन कौन से? सिंगुलर और प्लूरल। यस, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। समझ रहे बात को? यस सर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, इसमें कौन कौन से हो गया सिंगुलर और कौन कौन से हो गया प्लूरल। अच्छा, तुम लोग को ऐसे देख के समझ में आ रहा है कि कौन हो सकता है सिंगुलर, कौन हो सकता है प्लूरल? कौन कौन समझ सकता है बात को? सिर्फ एक स्टूडेंट। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए, सभी को मैं समझा देता हूँ। हमारे पास ये आई है। क्या है ये? आई। ये आई हमारे पास सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर। और वी हमारे पास प्लूरल है। क्या है ये? वी। और यू है ना, क्या है ये? यू एक ऐसा वर्ड है, ये यू सिंगुलर का भी काम करता है और प्लूरल का भी काम करता है। समझ रहे बात को? यस सर। जैसे अगर मैं कहूँ तुम, क्या कहूँ? तुम, तो एक, तुम का मतलब क्या होता है? एक। और मैं कहूँ तुम लोग, क्या कहें? तुम लोग, तो एक से अधिक। एक से क्या हो गया? अधिक। तो अगर एक से अधिक का मतलब क्या हो गया? प्लूरल। क्या हो गया? और मैं कहूँ तुम, तो क्या हो गया? सिंगुलर। क्या हो गया? सिंगुलर। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि यू को हिंदी में आप कहते हैं, आप लोग भी कह सकते हैं, तुम कहते हैं और तुम लोग भी कह सकते हैं। तो यानी कि आप क्या हो गया? सिंगुलर। क्या हो गया ये? आप लोग क्या हो गया? प्लूरल। आप लोग क्या हो गया? तुम क्या हो गया? और तुम लोग क्या हो गया? यानी कि हमारे पास ये जो चार तरह के जो यहाँ पे शब्द लिखे हैं, चारों में दो सिंगुलर है और दो प्लूरल है। और इन चारों के लिए हमारे पास एक ही वर्ड है। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? यू। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर पर्सन हम इसको समझेंगे तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। क्या हो गया ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? और इसको नंबर के अनुसार से समझेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया? सिंगुलर नंबर। क्या हो गया ये? और ये प्लूरल। ये क्या हुआ? और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। क्या ये? सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों है। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत? एंड इसके बाद हमारे पास जो ही है ना, क्या है ये? ही। ये सिंगुलर है। क्या है ये?
और सी क्या है? प्लूरल। नहीं, सी भी सिंगुलर है। क्या है? सी भी। और दे क्या है? प्लूरल। दे क्या है? प्लूरल। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे नेम लिखे हैं। क्या लिखे हैं? नेम। नेम हमारे पास सिंगुलर है। नेम हमारे पास क्या है? और यहीं पे ऐसे लिख दे नेम्स। क्या लिख दे? नेम्स। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी कि अब दिमाग में आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट पर्सन में क्या है ये? फर्स्ट पर्सन में एक सिंगुलर होते हैं और एक प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? एक सिंगुलर एक प्लूरल। यहाँ पे क्या है? और ये क्या है? क्या है ये? प्लूरल। समझ में आ रही है बात को ना? कि फर्स्ट पर्सन में हमारे पास दो शब्द। कितने शब्द है? दो शब्द। दो शब्द में से एक शब्द क्या हो गया? और एक शब्द क्या हो गया? बात समझ में आ रही है? ओके। और हमारे पास सेकंड पर्सन क्या है? ये सेकंड पर्सन में जो हमारा वर्ड है, सेकंड पर्सन में जो क्या हमारा वर्ड है, वो सिंगुलर और प्लूरल सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों है। और जो हमारे पास थर्ड पर्सन में जो हमारे पास वर्ड है, वो वर्ड ही क्या है हमारे पास? सी क्या हमारे पास? दे क्या है? नेम क्या है? नेम्स क्या है? यहाँ तक बात समझ में आई तुम लोग को? और सिंगुलर प्लूरल का मतलब समझते हैं ना कि सिंगुलर कहने का मतलब एक, सिंगुलर कहने का क्या मतलब होता है? एक। और प्लूरल कहने का मतलब दो नहीं, एक से अधिक। क्या हो गया? एक से दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। समझ गए बात को? यानी कि आप किसी भी चीज़ को क्या किसी भी चीज़ को गिन सकते हैं। अगर जिस चीज़ को गिन सकते हैं ना, जिस चीज़ को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो या तो सिंगुलर होंगे और या तो प्लूरल होंगे। समझ रहे बात को? अब यहाँ पे कई सारे बोटल्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पे एक है बोटल्स है और वहाँ पे भी एक बोटल्स है। दोनों को एक साथ कंबाइंड रख देंगे एक ही जगह पे, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। क्या हो जाएगा? प्लूरल। और एक बोतल यहाँ पे और एक बोतल वहाँ पे रखने से क्या हो जाएगा? सिंगुलर। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि नंबर कहने का मतलब क्या हो गया? संख्या। क्या हो गया? संख्या। यानी कि वचन, यानी कि वचन। समझ रहे बात को ना? तो हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन क्या है? जो फर्स्ट पर्सन में दो वर्ड। कितने वर्ड? दो वर्ड्स। एक आई और एक आई और वी। आई हमारे पास क्या है? और वी हमारे पास क्या है? और इतना समझाने के बाद अगर मैं पूछूं तो आप लोग की जुबान से आवाज़ निकलनी चाहिए, और अगर नहीं निकलेगी आवाज़ तो क्या किया जाएगा? जुबान खींच खींच के आवाज़ निकालेंगे। समझ गए बात को? ओके। और ये हमारे पास सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों है। ये इस तरीके के साइन को हम लोग कहते हैं एंड। क्या कहते हैं? एंड। और एंड को हिंदी में कहते हैं और। क्या कहते हैं? और। यानी कि सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और समझ रहे बात को ना? कोई दिक्कत? ओके। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। यानी कि ये देखो, ये पूरा का पूरा ये एक पर्सन का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? कौन सा पर्सन? क्या है ये? यानी कि सभी तो पर्सन का ही पार्ट है, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। क्या हो गया? ये क्या हो गया? और ये सब क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक पूछने में? अब अगर मैं कहीं पे भी लिख दूं और ऐसे, और मैं पूछूं कि ही बताओ तो कौन सा नंबर है, तो क्या कहोगे? क्या है ये? और मैं पूछूं ही कौन सा पर्सन है, तो क्या कहोगे? पर्सन। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। हाँ, सभी के जुबान से आवाज़ निकलनी चाहिए, सभी के जुबान से आवाज़ निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक ही स्टूडेंट बोलेगा, दो स्टूडेंट बोलेगा और सभी लोग चुपचाप रहेंगे। जिसके भी जुबान से अगर आवाज़ नहीं निकलती है, मुंह से अगर आवाज़ नहीं निकलती है, तो मुंह में उंगली डाल डाल के आवाज़ निकलवाएंगे तुम लोग को हम। समझ गए बात को? और मैं यहाँ पे लिख दूँ कि दे कौन सा नंबर है, तो क्या बताएंगे आप लोग? क्या है? प्लूरल नंबर। नंबर को, पर्सन को ध्यान में रखो। क्या रखो? ध्यान में। जैसे कि आप लोग को समझाया गया था कि जो हमारे पास वर्णमाला होता है और 12 खड़ी होता है, उसको सीखे बिना आप पढ़ नहीं सकते हैं। पढ़ सकते हैं? कोई बच्चे को आ ये सब नहीं आएगा यर लब तक पढ़ने, और उसको 12 खड़ी काका की जो वो नहीं आएगा, तो कभी पढ़ पाएगा? उसी तरीके से अगर आपके दिमाग में पर्सन और नंबर ही नहीं रहेगा तो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे बात को? तो अगर आपको आगे सीखनी है इंग्लिश, आगे ट्रांसलेशन सीखना है, तो आपको ये बातें पर्सन और नंबर हर हमेशा ब्रेन में रखना होगा। स्लिप नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई दिक्कत?
ओके, तो यहाँ तक आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े क्या? थोड़ा सा और आगे बढ़े? जोश है ना तुम लोग में? ओके, पढ़ने का मन करता है तुम लोग को? ओके, तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इन सब वर्ड से हम लोग सेंटेंस का कैसे निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? सेंटेंस का कैसे निर्माण करेंगे, यानी कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे। समझ रहे बात को? ओके, तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि इन सारे वर्ड्स से सेंटेंस कैसे बनाए जाए। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आई को हिंदी में क्या कहते हैं, और वी को, और यू को, और दे को, देखो। ओके, तो इन्हीं सब वर्ड से, हल्का फुल्का वर्ड से, धीरे छोटा छोटा वर्ड से हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस का निर्माण करना सीखेंगे। अब पहले छोटे छोटे सीखेंगे तभी तो बड़ा बड़ा सीखेंगे ना, कि डायरेक्टली एकदम ऊपर। समझ रहे बात को ना? पहले घर बनने के लिए पिलर बनेगा, दीवार बनेगा, तभी तो छत आएगा ना। बिना पिलर बने हुए छत हो सकता है? तो उसी तरीके से आई एम मेकिंग योर पिलर्स ऑफ इंग्लिश। समझ गए बात को? मैं आपके इंग्लिश का पिलर बना रहा हूँ, जिसपे कि मैं अच्छे तरीके से इंग्लिश आप लोग को सिखा सकूँ। ये तो समझिए कि बहुत बेसिक है, बहुत बिगनर है, मतलब बहुत बहुत ग्राउंड लेवल से मैं आप लोग को सिखाना हूँ। समझ गए बात को? अगर जो स्टूडेंट्स इसको सीख लेगा उसको दिक्कत नहीं होगा आगे, और जो इन यही सब चीज़ों को नहीं सीख पाएगा वो क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ करेगा? करेगा। ध्यान दो, क्या करेगा? सिगरेट पिएगा और शिखर खाएगा। समझ रहे बात को? तो तुम लोग को ऐसा करना है ना? हाँ, तुम लोग ऐसा करना है तो कभी मत करना। समझ गए बात को? क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो जैसे सपोज दैट कि मैं कुछ सेंटेंसेस मैं लिखता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख चुका हूँ, और इन सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ट्रांसलेट करना है। आप सब लोग को एक बात पता होना चाहिए कि मैं को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वह को क्या कहेंगे? हम लोग को क्या कहेंगे? वे लोग को क्या कहेंगे? वह को क्या कहेंगे? और यहाँ पे वह है, इसको क्या कहेंगे? और इसको? ओके, इतना समझ में आता है ना बात? तो अगर इतना बात समझ में आता है आप लोगों को, तो मैं थोड़ा सा और इसमें समझाना चाहूँगा। ओके, आई के साथ, किसके साथ? आई के साथ हम लोग एम का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? एम का। वी के साथ हम लोग आर का इस्तेमाल करते हैं, और यू के साथ भी हम लोग आर का इस्तेमाल। ही के साथ, और सी के साथ, और दे के साथ आर। ओके, अब इसको अच्छे तरीके से समझा जाए, आई के साथ, वी के साथ क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, आई के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? एम। देखिए, आई जो है ना, क्या है ये? आई क्या मतलब क्या हो गया हिंदी में? मैं। तो आई बहुत ही इंग्लिश में ना स्पेशल वर्ड है। क्या है ये? क्या है? स्पेशल, यानी कि बहुत ही खास है। क्या है? बहुत ही खास है। इसीलिए इसके लिए एक ना अलग तरीके से, कैसे तरीके से? अलग तरीके से एक वर्ड यानी कि वर्ब बना के दिया गया है, जो सिर्फ आई के साथ ही इस्तेमाल होगा। किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई के साथ। पूरे इंग्लिश में, पूरे इंग्लिश ग्रामर में एम आई के साथ ही आ सकता है। किसके साथ आ सकता है? आई के साथ। कभी भी ही के साथ एम जिंदगी में कभी भी नहीं, जिंदगी में कभी भी नहीं। आप लोग अभी बुक्स पढ़े, या फिर 50 साल के बाद बुक्स पढ़े, या फिर 100 साल के बाद, या फिर 75 साल के बाद, या फिर 20 साल के बाद, भी दूसरे वर्ड के साथ एम किसी भी समय में, समझ रहे बात को? किसी भी समय में अगर आप देखेंगे तो एम किसके साथ आता है? आई के साथ। समझ रहे बात को? उसके बाद जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं, यानी कि जो भी हमारे पास वर्ब्स हैं, उनका कार्यक्रम कुछ अलग है। उनका कार्यक्रम कुछ क्या है? अलग है। यानी कि हमारे पास देखिए यहाँ पे भी आर है ना? और यहाँ पे क्या है?
अब ये लोग थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट है, यानी कि लेस स्पेशल है। समझ गए बात को? आई बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आई क्या है? बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको एकदम अलग सा तरह का क्या दे दिया गया है? वर्ब। समझ गए बात को? जैसे कोई कहीं गेस्ट जाते हैं तो बहुत स्पेशल होते हैं, तो उन लोगों के लिए अलग व्यवस्था होता है। क्या होता है? अलग व्यवस्था। समझ रहे बात को ना? उसी तरीके से आई के लिए अलग व्यवस्था इंग्लिश में क्या है? जैसे सपोज मान के चलते हैं कि रूम है। क्या है ये? रूम। एक रूम हो गया एम का, क्या हो गया? एम का। और एक रूम हो गया आर का, क्या हो गया? आर का। और एक रूम हो गया ईज का, क्या हो गया? ईज का। तो इसमें ना सिर्फ और सिर्फ, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए स्पेस है? किसके लिए जगह है? आई के लिए। किसके लिए? आई। और इसमें 3 वी यू और दे रहेगा। इसमें क्या रहेगा? वी भी रहेगा और यू भी रहेगा और इधर दे लिख देते हैं। समझ रहे बात को? ये तीनों एक ही कमरे में रहेंगे, ठीक है? और हमारे पास क्या है? ही है और सी है। क्या? ही है और सी है। ही और सी। तो स्पेशल कमरा किसका हो गया? इसका हो गया ना? तो इसलिए आई स्पेशल है इंग्लिश के अंदर। किसके अंदर? इंग्लिश के अंदर। कोई दिक्कत? अब आप लोग के ब्रेन में हर हमेशा जिंदगी भर के लिए रहेगा ना ये बात कि आई के साथ क्या लगेगा? और वी यू दे के साथ क्या लगेगा? और ही और सी के साथ क्या लगेगा? अब इसके बाद भी एक दो बात है। क्या है? एक दो बात। जब आप थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, थोड़े से, कैसे? इतना सा और बड़ा हो जाएंगे ना, इतना सा और बड़ा, तो आप लोग को एक और चीज़ पढ़ाएंगे कि एम के साथ और भी कुछ आ सकता है। ओके? समझ रहे बात को? बट अभी के लिए आप ये समझिए आई के साथ क्या आता है? एम। कोई दिक्कत? तो आपके पास इतना समझदारी तो हो जाना चाहिए। अब हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि अगर हमारे पास यहाँ पे मैं लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? और आई के साथ क्या आएगा? और अच्छा को क्या कहते हैं? यस, वाओ, वेरी नाइस। और जब और समझदार हो ही गए होंगे तो इसके बारे में भी जानते हो, क्या कहेंगे इसको? ओके। और ही के साथ क्या आता है? और ये क्या है? वाओ, नहीं हैप्पी है। समझिए आपको क्या है ये? हैप्पी। और हम लोग क्या है? अमीर है। क्या है? हम लोग अमीर है। तो इसमें क्या लिखा हुआ? वी। क्या ये इसका इंग्लिश क्या होगा? वी। और वी के साथ क्या आता है? वाओ। और ये क्या है? और ये क्या है? इसका इंग्लिश क्या होगा? क्या हो गया? दे। और दे के साथ क्या आएगा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो क्या होगा? ओके। और ये क्या है? क्या है ये? इसका मतलब? अच्छा एक बात समझिए, छात्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? छात्र। और छात्र और छात्रा, समझ बात को? छात्र और छात्रा दो तरह के शब्द होते हैं, इस तरह से समझिएगा। छात्र हुए और छात्रा। तो कौन कौन बताया कि लड़का के लिए कौन है और लड़की के लिए कौन है? एक मिनट पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कौन इस बात को बता सकता है कि लड़का के लिए ये है या लड़का के लिए या फिर लड़की के लिए या फिर लड़की के लिए है? कौन कौन इस बात को जानता है? सब जानता है? खड़ा हो तो दिव्यकांत बताओ तो, इसमें से लड़का के लिए किसके? बोलो बोलो, किसके लिए है? और नीचे वाला? वाह, गुड, टेक योर सीट, कर जाइए। तो हाँ, छात्र मतलब क्या हो गया? लड़का। क्या हो गया? लड़का। यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो लड़के हैं उनको छात्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? छात्र। और ऐसी विद्यार्थी जो क्या है? लड़की है, छोटी बच्ची है, उसको क्या कहा जाएगा? छात्रा। समझ गए बात को? और ऐसा बात नहीं कि बड़ी हो जाएगी तो उसको छात्रा नहीं कहा जाएगा। छोटी बच्ची हो फिर बड़ी बच्ची हो, सबको ही छात्रा कहा जाएगा। समझ गए बात को? तो यहाँ पे क्या है? छात्र है। तो यानी कि कोई लड़का का बात हो रहा है ना? तो कोई लड़का का बात हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाव। और क्या लिखा? वह एक छात्र है, तो क्या लिखेंगे उसके बाद? क्या ही के साथ क्या आएगा? क्या है? तो क्या हो जाएगा? ही इज अ स्टूडेंट। इसको इंग्लिश के अंदर ना, इस ये ए लिखा हुआ है ना?
इसको अ कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अ। भूल चूक से भी, गलती से भी इसको ए मत बोलिएगा जब सेंटेंस में रहेगा। तब कहाँ रहेगा? जब एक सेंटेंस के बीच में कहीं पे रहेगा तो इसको ए नहीं बोलना है। क्या बोलना है? आ। क्या बोलना है इसको? आ। और किसी को बताना नहीं तो हल्ला हो जाएगा। समझ गए बात को? नहीं हो जाएगा हल्ला? क्या क्या बाल ये सब क्या क्या पढ़ के आता है वहाँ से? हाँ क्या? तो इसलिए आप क्या कहेंगे? ये हमारे पास अ है। क्या है ये? अ। ही इज अ स्टूडेंट। ही इज अ स्टूडेंट। कोई दिक्कत? और आगे क्या है? यहाँ हमारे पास वह अच्छी है। क्या है? वह अच्छी है। अच्छा, अच्छी से समझ में आता है क्या होगा? लड़की हो कि लड़का होगा? लड़की। तो लड़की के लिए वह जब आता है तो क्या आता है? वाव। और उसके बाद क्या है? आप लोग नेक है। आप लोग को क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप लोग को यू। यस, क्या कहेंगे? यू। और यू के साथ क्या आएगा? और नेक को क्या कहेंगे? वाव। ओके, तो बात समझ में आई तुम लोग को? कि अब आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। कैसा हो जाना चाहिए? पूरा क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रिस्टल। कि पूरे अच्छे तरीके से आई के साथ क्या लिखेंगे? और वी यू। और दे के साथ क्या लिखेंगे? और ही और सी के साथ क्या लिखेंगे? समझ रहे बात को ना? यानी कि 3 कमरा हुआ। कितना कमरा हुआ? 3 रूम हुए। 3 रूम में से आई के लिए स्पेशल रूम है। कौन वाला है? एम। और वी यू दे के लिए एक ही रूम है। क्या है? आर वाला। किसका रूम है? आर। और सी और ही के लिए कौन सा रूम है? ईज वाला। समझ रहे बात को ना? कोई दिक्कत? आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। एक और छोटा सा पॉइंट है। क्या? एक और छोटा सा पॉइंट सीखना चाहेंगे आप लोग? चलिए सिखाते हैं। अगर मेरे पास मैं लिख दूं यहाँ पे राम। क्या लिख दूं? राम खुश है। बहुत छोटा छोटा सेंटेंस में आप लोगों को सिखा रहा हूं। राम क्या है? खुश है। और यहाँ पे मैं लिख दूं राम और मोहन खुश हैं। तो ज़रा बात को समझेंगे कि राम खुश है और समझ रहे बात को ना? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात किसकी हो रही है? राम की। किसकी बात हो रही है? राम की। किसकी बात हो रही है? राम का। तो अब यहाँ पे राम के साथ क्या आएगा? ये बताइए क्या आएगा? इज। वाव। बात बहुत ध्यान से दिमाग में रखिएगा कि अगर एक नाम रहेगा, कितना नाम रहेगा? एक नाम, तो वहाँ पे इज आएगा। क्या आएगा? इज। और अगर एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? आर। तो यहाँ पे राम और क्या है? ओके, बिल्कुल नहीं। क्या बोले? राम एंड मोहन आर हैप्पी होगा। समझ गए बात को? यहाँ पे क्या होता है आपको? अगर एक से ज़्यादा नाम रहे, कितने नाम रहे? एक से ज़्यादा नाम रहे तो क्या लिखेंगे? आर। समझ में आई बात तुम लोग को? कोई दिक्कत? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। फिर से एक क्विक रिमाइंडर आप लोगों को मैं दे दूं। पर्सन सिखाया आप लोगों को। क्या सिखाया? पर्सन। पर्सन कितने तरह के हुए? 3। कितने तरह के? 3। कौन कौन से पर्सन? फर्स्ट पर्सन का काम क्या हुआ? एक बस काम बोले। क्या बोले? फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं ये नहीं पूछे। फर्स्ट पर्सन का काम क्या है? बोलना। सेकंड पर्सन का काम क्या है? और थर्ड पर्सन? ओके, लेकिन थर्ड पर्सन का कोई काम ही नहीं है। थर्ड पर्सन का कोई काम ही नहीं है। उसके बारे में सिर्फ बातचीत होती रहती है। ओके, उसके बाद क्या सीखा है? नंबर। क्या सीखा है? नंबर। नंबर कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? सिंगुलर नहीं बोलेंगे, सिंगुलर। क्या बोलेंगे? सिंगुलर एंड प्लूरल। समझ के बात को? यानी सिंगुलर का मतलब एक संख्या, सब कोई भी चीज़ का संख्या में एक, और प्लूरल का मतलब एक से अधिक। एक से अधिक 2, 4, 5, 10, 20, 50, 1000 जो कुछ भी हो सकता है।
उसके बाद क्या सिखाया आप लोग को कि ये सारी चीज़ें आई को हिंदी में क्या कहते हैं, वी को, यू को, ही सी, जो भी सिखाए, समझ रहे बात को। एंड उसके बाद क्या सिखाए कि आई बहुत स्पेशल है। आई क्या है? बहुत स्पेशल है। आई क्या है? बहुत स्पेशल है। तो आई के लिए हमारे पास क्या आ गया? और वी, यू और दे के लिए क्या आ गया? और ही और सी के लिए क्या आ गया? और एक नाम के लिए क्या आएगा? और दो नाम के लिए क्या आएगा? यानी कि एक से अधिक जो भी नाम होगा उसके लिए क्या आएगा? आर। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? कुछ पूछनी है आप लोगों को? अच्छे से समझ गए ना? ओके।